है ना। Mg से Mg+1 की दे रखी है IP1 178, Mg+1 से Mg+2 की दे रखी है IP2 जो होती है 348, और ओवरऑल IP पूछ रहा है। तो पहले तो इसमें 178 रिक्वायर्ड है, इसमें 348 रिक्वायर्ड है, तो टोटल कितनी रिक्वायर्ड होगी, दोनों को प्लस कर लेना, ठीक है ना। 178 प्लस 348 करोगे तो प्लस 526 आपके आ जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि सपोज कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, सपोज फ्लोरीन एक एलिमेंट है, ठीक है। इसमें आप ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये F- में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, इसको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। देखो H2PH6 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो गया, स्टेबिलिटी मिल रही है। तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ये जो रिलीज हुई है एनर्जी वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आजकल जो कॉमनली यूज्ड वर्ड है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी हमने चीज पढ़ी है। मतलब ये एनायन बनाया, एनायन बना तो जो एनर्जी इस केस में निकल रही है, इस केस में तो क्या हो रही है, निकल रही है, ये जो एनर्जी निकल रही है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। और यहाँ ये क्या है, क्या है यहाँ निकल रही है, तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सर ये डिस्कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट, ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए आगे देखिए। मैं सर मैं लिख नहीं पाया था उसको। अब कोई बात नहीं, फिर वहां से लिख लेंगे। ये देखिए ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, O- में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है यहाँ, निकल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है ना उसको, एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा एच क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, या इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो पहली वाली होती है वो नेगेटिव होती है, नेगेटिव है मतलब एनर्जी निकल रही है हमेशा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आगे क्या होगा, अभी तो O- में कन्वर्ट हो गया, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, O-2 में कन्वर्ट हो गया। अब नहीं ले सकता क्योंकि अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसके पास, ठीक है।
लेकिन इस बार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। इसमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो नेगेटिव है रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इस केस में डेल्टा एच आएगा पॉजिटिव। ये डेल्टा एच जो आ रहा है ये क्या है, आपकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सेकेंड ईजी है, या आप इसको EGA2 भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी वाली, 2 वाली, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड वाली। और ये क्या होती है, आपको एंडोथर्मिक होती है, आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ओवरऑल ओवरऑल देखो दो प्रोसेस हो रहा है, ओ से O-2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दो प्रोसेस हो रहा है। एक तो पहले O से O- में कन्वर्ट हुआ, फिर O- से O-2 में कन्वर्ट हुआ, तो दो प्रोसेस हुए। तो ओवरऑल ओवरऑल कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है या यूज हो रही है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के टोटल पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड और कंज्यूम्ड इन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, O2 O-। तो एनर्जी रिलीज होगी या कंज्यूम होगी, दोनों के टोटल पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो पता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, नेगेटिव होती है, और जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज एनायन में आपको इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो वो क्या होती है, सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उनमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लिख लीजिए। अब देखिए इसी तरह और भी देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा N-3, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, सॉरी, सब्सिक्वेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन डालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। यहाँ तो क्या हो रहा था, वो निकल रही थी, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होगा, जब N-2 है उसमें आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, वापिस आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। N-3 में कन्वर्ट हो गया, अब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्योंकि इसका S2P6 कन्फिगरेशन हो गया, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो फर्स्ट
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ओवरऑल n से n-3 में, n से n-3 में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी? EA फर्स्ट प्लस EA2 प्लस EA3 होगी। ठीक है, अब ये तो नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। ओवरऑल कितनी भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा इनके टोटल पर। हो सकता है ये -1 हो, ये +10 हो सकता था कि ये -10 हो, ये +1 हो, +1 हो। तो पॉजिटिव भी आ सकती है या नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करेगा इनके टोटल पर। ठीक है ना, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। देखो इसमें पॉइंट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है? एक्सोथर्मिक होती है। फिर सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक। क्यों होती है? बिकॉज एनर्जी इज required to introduce electron in anion। जो एनायन बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। देखो इसकी जो यूनिट होती है वही क्या होगी? किलो जूल पर मोल में ही होगी, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले सकते हैं। यूजुअली हम किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आईपी की भी हमने ऐसे ही देखी थी, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लिया था या फिर आपने किलो जूल पर मोल में ले लिया था। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है।